न्यायालय ने जो हमें न्याय दिया है, हमारी आम आदमी पार्टी के तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, इसको जो समझते हैं, इस पार्टी को, इस विचारधारा को मानते हैं, उन सबको आज बरी कर दिया। वो भय भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा होने लगा। शराब घोटाला एक्चुअली में था ही नहीं, का मीडिया सारा निकाल था, सारा सिस्टम में निकाल था। इन्होंने लोगों के घरों तक पहुंचा दिया कि देखो अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाला कर रहा है, वो ये कर रहा है, जबकि किसी प्रकार का घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं किया था। उन्होंने नाप शनाप यानी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को इस बात का भय था कि भी ये अरविंद केजरीवाल के जो लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, बड़े शिक्षित लोग, और एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार यानी कि दिल्ली की जनता को जेल में डाल दिया कि हम लोग भगत सिंह को मानने वाले, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, पुलिस इनकी थी, सीबीआई, ईडी सब इनका था। तो यही पंजाब इस बार फिर से बहुमत में, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे मान साहब के नेतृत्व में। राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी का जब भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, जब भी आम आदमी पार्टी का मुखिया हमारे अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान में आए, वो चाहे संजय सिंह जी आए हैं, उन कार्यक्रमों में आप देखना कि लाखों में भीड़ होती है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में आज एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है जिसमें आम आदमी पार्टी के 23 सदस्य हैं, जिनके अंदर अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, दुर्गेश पाठक जी और अन्य 23 लोग, जिनको की दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट से आज बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट का यह कहना है कि सीबीआई इतने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई जिससे कि उन पर आरोप साबित हो, उन पर ट्रायल चलाया जा सके। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला जिससे कि वो दोषी पाए जाए। तो इसी पर, इस बड़े घटनाक्रम पर बात करने के लिए राजस्थान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राधेश्याम उपाध्याय इस वक्त मेरे साथ हैं। तो राधेश्याम जी, सबसे पहले स्वागत, बागड़ी मीडिया हमारा चैनल है सर। जी धन्यवाद। तो राधेश्याम जी, आज इस बड़े घटनाक्रम पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो घटनाक्रम था दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी वैसे तो 3 बार सत्ता में आ चुकी थी स्टार्टिंग से लेकर अब तक, और लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बनती रही। तो वहां पर क्या था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर ये मान लो कि फैलने लगी। अब जैसे दिल्ली से हुआ, फिर गुजरात के अंदर हम 52 लाख वोट लेकर राष्ट्रीय पार्टी बने। आम आदमी पार्टी ने 10 वर्षों में जो सफर राष्ट्रीय पार्टी बनने का तय किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे 5 सांसद विधायक भी बने, हम लोकसभा में भी पहुंच गए, फिर हम पंजाब के अंदर सरकार बनाई और वो पूर्ण बहुमत से। बड़े बड़े धुरंधर हमारे सामने जो है कि घुटने टेक चुके थे। पंजाब में आपकी आंधी किस तरह चली, इसे इस तरह समझिए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हारे। अमृतसर पूर्व सीट से पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हार गए। अकाली दल के दिग्गज और पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल लांबी से हार गए। प्रकाश सिंह बादल के बेटे और अकाली दल के सीएम उम्मीदवार सुखबीर बादल फजीलका से हारे। कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों पार्टियों में एक भय व्याप्त हो गया कि इन दोनों पार्टियों को ऐसे लगने लगा कि एक छोटी सी पार्टी और अचानक 10 साल के अंदर वो सत्ता में आ गई। और ये जो भय था, वो भय भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा होने लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे टिकी हुई सरकार थी। और यूं कहूं तो कि ये झूठ और फरेब बोलने में नरेंद्र मोदी बिल्कुल माहिर है। इनकी जो नीतियां रही है, एक भी ऐसी कोई नीति नहीं थी कि जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव के अंदर वो नीति के नाम पे, यानी कि पार्टी ने जो कार्य किया, वो काम किया, उसके नाम पर वो वोट मांगे, ऐसा कुछ उनके पास था ही नहीं। और आम आदमी पार्टी क्या थी, वो शिक्षा के नाम पे जा रही थी, वो स्वास्थ्य के नाम पे। यानी आम आदमी पार्टी, आप ये मानिए कि उन्होंने कभी धर्म मजहब की बात नहीं करी, उन्होंने मानवता की बात करी। उन्होंने कहा कि एक सरकार का क्या काम हो सकता है कि वो सरकार अच्छी जनता को सड़कें दे, वो अच्छा पीने को पानी दे, उनको मुफ्त इलाज दे, मुफ्त बिजली दे। ये अधिकार है हमारे, ये संविधान में कहता है कि एक आदमी को, एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, उसको रोजगार मिलना चाहिए। ये तमाम चीजें जो हमारे पास पैरामीटर था, यानी ये मान लो कि हमारे पास एक विजन था। अब विजन के नाम पर हम दिल्ली में स्थापित थे, हम विजन के नाम पर हम पंजाब में भी आए।
Vision Delhi 2015, an Aam Aadmi Party initiative. विजन के नाम पर हम गुजरात के अंदर 52 लाख वोट लेकर जब राष्ट्रीय पार्टी बने, तब नरेंद्र मोदी और उनकी जो आरएसएस की जो पूरी टीम थी, पूरी लॉबी थी, उनमें भय व्याप्त होने लगा। उन्होंने एक चुनी हुई सरकार को, दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार थी, उसको जेल में डाल दिया। अनाप शनाप के लगाए कि ये शीश महल का नाम दिया। अब ये सोचने वाली बात थी कि इतना भ्रामक प्रचार किया गया कि शीश महल वो कोई अरविंद केजरीवाल का नहीं था। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पर शायद इतनी जल्दी नहीं दोहराता होगा। 5-6 महीने पहले की बात है जब स्क्रीन पर एक तरफ दिख रहे बंगले का नामकरण बीजेपी ने शीश महल किया था, जिसमें केजरीवाल रहा करते थे आतिशी के सीएम बनने से पहले। दूसरी तरफ के बंगले का नामकरण माया महल हुआ है। यहाँ दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता को रहना है। अब जब बात करें शराब घोटाले की बात, शराब घोटाला एक्चुअल में था ही नहीं, ये एक भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ बवंडर था। अब ये बवंडर उन्होंने क्या किया, अपनी जो मीडिया थी, यानी इनका मीडिया सारा इनका था, सारा सिस्टम इनका था, इन्होंने लोगों के घरों तक पहुंचा दिया कि देखो अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाला कर रहा है, वो ये कर रहा है, जबकि किसी प्रकार का घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं किया था। आम आदमी पार्टी, ये मानो कि जनता, यानी गरीब जनता, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, उनमें से निकली हुई एक पार्टी, जो आम आदमी की जो मांगे होती है, उनके मन में जो विचार होते हैं, उनके विचारों की बनी हुई आम आदमी पार्टी जब एक क्रांति बन गई, एक इनकलाब बन गया, तो भारतीय जनता पार्टी को ये सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने अनाप शनाप यानी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के, देखो स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने जेल में डाला सर्वप्रथम, फिर मनीष सिसोदिया जो शिक्षा की क्रांति लेकर है, उनको जेल में डाला। ऐसे करके उन्होंने हमारे फायर ब्रिगेड नेता संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया। यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों को इस बात का भय था कि भी ये अरविंद केजरीवाल के जो लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, बड़े शिक्षित लोग हैं, और ये अनपढ़ लोग इस देश को पीछे कर रहे थे। यानी हम लोग विजन के साथ काम कर रहे थे, और ये मिशन के साथ, इनका मिशन था जो अंग्रेजों का मिशन था। आज आप देखिए, महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा। एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी के 10 पैसे पेट्रोल के बढ़ जाते थे, तो उस समय ये पूरे सड़कों पे घूमते थे, सड़कों पर आ जाते थे। आज देखिए, जो ये 35 रुपए लीटर की बात करने वाले, हमने 122 रुपए लीटर इस क्षेत्र में पेट्रोल खरीदा है। ये गैस सिलेंडर जो कह रहे थे कि हम आपको 200 रुपए में देंगे, आज हमने 1200 रुपए तक का भी गैस सिलेंडर खरीदा है। तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार, यानी कि दिल्ली की जनता को जेल में डाल दिया। इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा। और इस बार जो चुनाव हुआ 2023 के अंदर, जो 24 के अंदर जो चुनाव था, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इन्होंने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया, क्योंकि हम लोग भगत सिंह को मानने वाले, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, हम इनके मार्गदर्शन पर चलने वाले लोग थे, हम सीधे साधे लोग थे, गांधीवादी से हम आंदोलन करने वाले लोग थे। और भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, पुलिस इनकी थी, सीबीआई, ईडी सब इनका था। तो इन्होंने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी शामिल रही, और कांग्रेस ने भी बीजेपी की भी टीम बनकर काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? और उसका परिणाम ये हुआ था कि हम कुछ मार्जिन से, ज्यादा मैं ये नहीं कहूँ, कुछ मार्जिन से हमने जरूर ये चुनाव हारा, लेकिन ये चुनाव दिल्ली की जनता ने हमें 22 एमएलए दिए। हमने फिर भी विपक्ष की अच्छी भूमिका, आज भी हम विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मैंने पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में जो कुछ कहा होगा, लेकिन न्याय व्यवस्था का निर्णय नहीं करा। अभी न्याय व्यवस्था ने निर्णय दे दिया कि उनका कोई दोष नहीं है। आज देखिए दिल्ली के हालात देखिए, वहाँ का पोल्यूशन देखिए, वहाँ पर पानी नहीं है पीने के लिए, लोगों को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही, और स्वास्थ्य जो सेवाएं थी वो चरमराई हुई है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो आज माननीय न्यायालय ने जो हमें न्याय दिया है, हमारी आम आदमी पार्टी के तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, इसको जो समझते हैं, इस पार्टी को, इस विचारधारा को मानते हैं, उन सबको आज बरी कर दिया, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है।
और हम पूरी ताकत के साथ, हम पूरे विजन के साथ फिर पब्लिक में जाएंगे, आम आदमी के बीच में जाएंगे, विजन के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। जो आज स्वास्थ्य की बात चल रही थी कि हमारी पार्टी का सबसे बड़ा जो काम था स्वास्थ्य, हमारी पार्टी का सबसे बड़ा काम था शिक्षा। हम इस पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे और हम पूरे विजन के साथ काम करेंगे। राधेश्याम जी, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कहा कि 15 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में थी, तो चुनाव जब आया तो कथित शराब घोटाला, ऐसा कहा जाता है कि शराब घोटाले का एक इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया। तो आपको लगता है कि अगर ये नहीं होता तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर नहीं होती? पहली बात तो आपने खुद ही बता दी कि कथित शराब घोटाला था ही नहीं, और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में पहुंचने के बाद वहां पे शराब आई। ये शराब तो बहुत समय से चल रही है, और आज तक कौन सी सरकार ने शराब बंद कर दी? शराब तो बंद कहीं नहीं हुई। और शराब घोटाला क्या होगा? शराब घोटाला तो ये मानो कि आज गुजरात के अंदर शराब बिल्कुल बैन है और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ शराब आपको नहीं मिलेगी, वहां पे आपको सोचने पे शराब मिल जाएगी। क्या इन्होंने वहां पे बैन की शराब? वहां पे शराब घोटाले नहीं है। और सबसे अधिक शराब कोई पी जाती है तो गुजरात सही, सबसे अधिक घर घर में शराब पी जाती है। यानी कि ट्रक के ट्रक आप अगर गुजरात में लेके जाओगे तो बड़ी आसानी से चले जाएंगे। आप 1 बोतल 2 बोतल लेके जाओगे तो वो देखो गुजरात की सरकार को सहन नहीं होता है, फिर वो पकड़ लेते हैं। उनके पास आप बड़ा माल लेके जाइए। अभी मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है, चंदा दो धंधा लो। आप जाइए उनके पास, खुद नितिन गडकरी ने कहा आप तो मेरे पास प्रोजेक्ट लाइए, मेरे पास पैसे बहुत हैं, बताओ इनकी एक भी ऐसी योजना हो। इन्होंने कहा हमने भारतमाला बनाई, इन्होंने चुनाव में कभी भारतमाला के नाम पर वोट नहीं मांगा। इन्होंने कहा हमने आयुष्मान जो ये योजना लागू की स्वास्थ्य की, तो इन्होंने कभी वोट नहीं मांगा। इन्होंने जब भी चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी का, आप कोई भी चुनाव उठा के देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा? धर्म मजहब की बात करी, कभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, कभी इन्होंने दलित और स्वर्ण किया। तो ये लोग अंग्रेजों की नीति को मानने वाले लोग हैं। इनकी नीति आप देखिए बिल्कुल अंग्रेजों वाली रही है। ये फूट डालो राज करो जैसा काम करते हैं। इनसे आप महंगाई की बात करो तो अब आपको कहेंगे पाकिस्तान से खतरा है, आप बेरोजगारी की बात कहोगे तो बोले चीन से खतरा है। आज अगर ये चीन की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी जो चीन चाइना का बहिष्कार करने का ये नाटक करती थी, आज पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा चाइना का प्रोडक्ट बिकता है। नहीं बिकता है तो आप देख लीजिए, कहीं भी उठा के देख लीजिए, क्या इन्होंने चाइना को बैन किया? नहीं करेंगे। आज दिल्ली में ये शराब की बात कर रहे थे, शराब के ठेके क्या बंद कर दिए इन्होंने? नहीं किए। ये पोल्यूशन की बात करते थे, वहां पोल्यूशन बढ़ गया। तो क्या इन्होंने कोई ऐसा काम किया कि जिससे आम आदमी को फायदा हो? नहीं करेंगे ये कभी, क्योंकि इनकी पॉलिसी रही है चंदा दो धंधा लो। तो भारतीय जनता पार्टी अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी के पास विजन था और भारतीय जनता पार्टी के पास मिशन था। मिशन तो किसी को मारने का भी हो सकता है, मिशन तो किसी को लूटने का भी हो सकता है। पुराने समय में जो डाकू लोग हुआ करते थे वो तो मिशन लेके ही जाते थे, वो भी बोलते थे जय भवानी और ऐसा करके वो अटैक करते थे। तो वैसा ही ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अब जो ये वर्डिक्ट आया आज कि 23 लोगों को बरी कर दिया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सारे थे। अब लगभग 2 साल भी नहीं होंगे, पंजाब में विधानसभा का चुनाव है। 2 साल से कम ही समय है मेरे हिसाब से। तो क्या इस वर्डिक्ट का असर पड़ेगा उस चुनाव पे, या आने वाला जो दिल्ली में अब चुनाव होगा, शायद 2029 में फिर से विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस पे क्या इस वर्डिक्ट का कोई असर पड़ेगा? देखिए पत्रकार महोदय, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आने वाला चुनाव पंजाब के अंदर क्या रहेगा। पंजाब की जनता बहुत समझदार है, वो भावनाओं में नहीं बहती। वो वोट जब डालने जाती है, उन्हें पता है कि जो बैलेट पेपर है उस समय वो मास्टर की भूमिका निभाती है। उनको पता है किसने क्या काम किया है। और आज पंजाब के अंदर मान साहब की सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त जो सरकार बनाई है, वैसी सरकार पूरे भारत में कहीं नहीं बनी। कि 1 जुलाई 2022 ਤੋਂ, जी हाँ 1 जुलाई 2022 ਤੋਂ पंजाब के हर परिवार ਨੂੰ 300 यूनिट पर मंथ, यानी कि 300 यूनिट 1 महीने की फ्री बिजली मिलूगी। पहला उदाहरण आपके सामने दिल्ली रहा है, लगातार हमें जनता ने चुना। अब दूसरा उदाहरण आपके पास पंजाब है, और यही पंजाब इस बार फिर से बहुमत में
पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे मान साहब के नेतृत्व में। तो आम आदमी पार्टी के पास, मैंने पहले भी कहा कि विजन है। हम आम आदमी की बात करते हैं, हमारे पास विजन है, हमारे पास मिशन नहीं है। और मिशन वाले लोग तो देखो, मिशन तो किसी को मारने का, मैंने पहले भी कहा, लूटने का हो सकता है, इसलिए हम विजन पे काम करने वाले लोग हैं। चलिए अंतिम सवाल राधेश्याम जी, कि अब राजस्थान की बात करेंगे, दिल्ली की पंजाब की बात होगी, कि राजस्थान में आपको मैं काफी समय से देख रहा हूं, क्योंकि आपका जो गृह नगर है वो सूरतगढ़ ही है, लेकिन आप पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ रखते हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं आप। राजस्थान में आम आदमी पार्टी इतना सक्सेस नहीं हासिल कर पाई, पिछले कई साल से हम देख रहे हैं। सूरतगढ़ तो चलो ये बाद की बात है, लेकिन राजस्थान और सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र, हनुमानगढ़ को देखे। कल आरएलपी के भी बड़े पदाधिकारी यहाँ पे आए थे, उनसे भी मैंने सवाल पूछा था कि क्या तीसरा मोर्चा आप खड़ा करेंगे राजस्थान में। उन्होंने कहा था बिल्कुल करेंगे, और उन्होंने ये भी मुझे कहा कि हम आम आदमी पार्टी अगर हमारे साथ भी आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। छोटी पार्टियां हैं, उनसे हमारा समझौते की बात चल रही है, सब हमारे साथ नहीं है, बात चल रही है, लगभग तय हो गई है। आप इसको कैसे देखते हैं कि अब राजस्थान में या गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में, बीकानेर संभाग में आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो आम आदमी पार्टी की राजस्थान में आगे की राह कैसी होगी? देखिए, अब जो राह होगी बहुत ही आसान होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा कि हमारे सभी मंत्रियों को, हमारे प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया, और आम आदमी पार्टी के पास धन बल की राजनीति नहीं है। हम तो आम कार्यकर्ता हैं। राजस्थान का क्षेत्र काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी देखो कितनी अच्छी बात है कि राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी का जब भी बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जब भी आम आदमी पार्टी का मुखिया हमारे अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान में आए हैं, वो चाहे संजय सिंह जी आए हैं, उन कार्यक्रमों में आप देखना कि लाखों में भीड़ होती है। अभी पिछले 2 साल जब यहाँ गंगानगर के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का प्रोग्राम हुआ था, वो ऐतिहासिक प्रोग्राम था, तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में भय व्याप्त हुआ था, और यही कारण रहा है। अब आप देखिए, हमारे पास जम्मू के अंदर भी एमएलए है, गोवा में भी हमारे पास एमएलए है, आप गुजरात में जाओ, हमारे पास 5 एमएलए हैं। एक एमएलए को भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसे तोड़ा, लेकिन हमने उसी सीट पर फिर से आम आदमी पार्टी का एमएलए जिताया है। यानी आम आदमी पार्टी में, पत्रकार महोदय, जो लोग जुड़ते हैं वो बड़े ईमानदार लोग होते हैं, वो बड़े पक्के लोग होते हैं, वो देशभक्त लोग होते हैं। हमारे पास देशभक्त लोगों की कोई कमी नहीं है। आएगा समय राजस्थान के अंदर, इन दोनों पार्टियों की नुरा कुश्ती को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का उदय बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए धन्यवाद। तो ये थे राधेश्याम उपाध्याय, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी राजस्थान के, और बड़ा कद रखते हैं, काफी लंबे समय से पूरे ही राजस्थान में ही नहीं, दिल्ली में, पंजाब में, सब जगह आम आदमी पार्टी के अलग अलग गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। आज खुशी जाहिर की है इन्होंने, और आने वाली राह को आसान बताया है आम आदमी पार्टी के लिए, जो कि आज जिस तरह का वर्डिक्ट राउंज एवेन्यू कोर्ट से मिला है, और इनके मन में काफी अब आने वाले भविष्य के लिए अच्छी सोच है। उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी अच्छा करेगी। बागड़ी मीडिया के लिए अटल त्रिखा, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।